हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि उसमें जीरोज और कोफिशिएंट में हमको दिखाइए रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर -2x है -8 है, तो सबसे पहले हम इसको मिडिल पार्ट स्लिपिड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ सिंबल कौन सा है, माइनस का है। तो यानी इसका ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे ये बीच वाला आ जाए। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करने पे ये बीच वाला आना चाहिए। यानी अगर हम 8 का फैक्टर करें तो 4 × 2 और 4 - 2 = 2। तो देखो 4 8 का मैंने फैक्टर किया =8 भी आ गया और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, यानी बीच वाली वैल्यू आ गई। तो x² - 4x और +2x - 8 ऐसा मान लेंगे। अब पेयर इसमें बना लेंगे 2 का, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचा, +2 कॉमन ले लिया तो x - 4 बचा। अब एक ब्रैकेट में x - 4 हो गया, सेकंड में x + 2 हो गया। अब यहाँ से x - 4 = 0, x = 4, यानी x का एक वैल्यू मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। सेकेंड में क्या करते हैं, x + 2 = 0, तो x = -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो x की वैल्यू जब -2 आ गया तो यानी इसमें से ये मेरे क्या हो गए, जीरो हो गए। एक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और एक बीटा की। तो अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को सेम लिखते हैं, x² - 2x - 8। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, क्या, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। अब देखो यहाँ से a और b और c और जैसा चीज़ दिख रहा है, टर्म दिख रहा है, हमारा a और b होता कहाँ है। देखो x² - 2x - 8। याद रखिएगा हमेशा जो x² का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, x² साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, यानी x साथ कौन सा है, -2, a b c। और अगर c की वैल्यू बोले तो जो कॉमन टर्म होता है वही c होता है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस जीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b, -b मतलब क्या होगा, -2, a की वैल्यू a, यानी ये आ गया 2, ये क्या आ गया, -2। अब देखिए इसके -b/a होता है ना, तो एक माइनस यहाँ भी लगा देंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यानी ये मेरा आ गया 2। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a, तो c मेरा कितना है, -8 है, और a कितना है, c, देखो c/a, तो c मेरा -8 है और a 1 है, तो इसको जब निकालेंगे तो ये -8 आ गया। यानी सम ऑफ जीरोज आ गया +2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया -8। तो यहाँ से देख लेंगे, इसका सम निकालेंगे तो देखो 4 - 2 = 2, देखो आया। और इसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी 4 × -2 = -8। तो देखो सम ऑफ जीरोज 2 आया, सम ऑफ जीरोज 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 आया। तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सबसे पहले हमको मिडिल पार्ट सॉल्यूशन मेथड से करना है। x की 2 वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। फिर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला है। यहाँ से x² जो होता है इसके साथ इसका कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और इसका जो कॉमन टर्म होता है वो मेरा c होता है। यहाँ से b - a मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, और c/a क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनको एक बार जोड़ दिया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम 2 और -8 यहाँ भी आया,
यहाँ 2 और -8 यहाँ भी आया, यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब देखो मैंने क्या बताया कि मिडिल पार्ट से रिपीट मेथड से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 4 × 1 तो बराबर 4। अब 4 का ऐसा फैक्टर करो, 4 आए, ये देखो यस है, ठीक। अब 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि 4 आए, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 बराबर 4 और 2 + 2 = 4। अब देखिए ये बात ध्यान देने योग्य है, अगर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस करने पाना चाहिए, यहाँ माइनस होता है तो इसको माइनस करने पाना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं 4s² - 2s - 2s + 1। क्यों, मैंने 2 2 4 होता है, अब देखो -2 वो -2s -4s होगा, वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और मेरा फैक्टर भी हो गया। अब 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे, तो 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s - 1, फिर यहाँ -1 कॉमन कर लेंगे तो 2s - 1। तो देखो एक ब्रैकेट में आ गया 2s - 1, सेकेंड ब्रैकेट में आ गया 2s - 1, सेम। तो यहाँ से मैं निकालूंगा 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से एक वैल्यू आया और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 s के 2 हमारे जीरोज आ गए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा = b की वैल्यू कहाँ से आती है, तो देखो जो मेरा s का कोफिशिएंट है यानी है -4, तो ये हो जाएगा -4/a, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो ये मेरा 4, ठीक, -a/4। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4/4 और मेरा आया 1। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो c मेरा क्या है, c मेरा ये वैल्यू होता है जो कॉमन होता है 1, और a मेरा कितना है जो x² के साथ होता है ये 4, तो ये हो गया 1/4। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो देखिएगा पहले अल्फा प्लस बीटा, तो यानी ये दोनों को जोड़ देंगे 1/2 + 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2/2, ये इससे कट के आया 1। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे भी तो मैंने दोनों को जोड़ा, इसको अगर अल्फा मान लूँ इसको बीटा मान लूँ तो दोनों का ऐड करने पे 1 आ रहा है। सेम अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो c मेरा क्या है 1 है, a कितना है 4 है, सॉरी यहाँ से अगर हम इसके प्रोडक्ट को करें तो 1/2 × 1/2, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा 1/4 आया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आया, यहाँ सम ऑफ जीरोज 1 आया और यहाँ सम ऑफ जीरोज 1 आया, तो ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से हम करते हैं वेरीफाई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई किया जाता है, उसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल करके सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही मेरा जीरोज होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसमें से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है 4u² + 8u² + 0, ये मेरा क्वेश्चन है और इसको हमको करना है सॉल्व। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर दूँ 4u² = -8u, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से एक u कट जाएगा,
तो यानी ये 4u इक्वल टू -8 बचा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/4। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो u की 2 वैल्यू आएगी, u की 2 वैल्यू आएगी, तो देखिएगा, तो ये हो गया -2, यानी u की एक वैल्यू आ गई -2, लेकिन u की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू। u की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू। तो देखो यहाँ से अगर हम 4u कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचता है u + 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी किया जाता है। तो देखो यहाँ से 4u इक्वल टू 0/u + 2 कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 0, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4, तो ये हो गया 0। यानी u की वैल्यू एक तो -2 आ गया और u की वैल्यू आ गया 0, u की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू आ गई -2। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज में अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अब देखो -b, तो b का वैल्यू क्या होता है, जो u के साथ हो, तो यहाँ से हम लिख देंगे अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू माइनस रहेगा, b की जगह 8, a की जगह 4, इसको कर देंगे तो ये -2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c मेरा क्या है 0 है, a क्या है 4 है, तो यहाँ से मेरा आ गया 0। अब यहाँ से चेक करेंगे क्या मेरा सेम आता है, सम ऑफ जीरोस मतलब -2 + 0 इक्वल टू -2, प्रोडक्ट ऑफ 0 -2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस -2, सम ऑफ जीरोस -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0। तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है इसमें कि हमारे जीरोस दिए रहते हैं और इक्वेशन बनाना रहता है, क्या हो, व्हेन जीरोस आर गिवन, जब जीरोस दिए हों और इक्वेशन बनाना होता है तब उसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखो जीरोस दिया हो, व्हेन जीरोस आर गिवन, व्हेन जीरोस आर गिवन, तो हमारा पॉलिनोम देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x स्क्वायर, पहले लिख देते हैं माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ये मेरा फार्मूला हो गया। तो यानी इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाने का फार्मूला हो गया। कब, जब हमारे जीरोस दिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ईच गिवन नंबर द सम, याद रखना यहाँ दिया है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी द सम, यानी क्वेश्चन जो मेरा 1 है 1/4 है और -1 है, कर रहा द सम, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो दिया है 1/4 एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब है सेकेंड वाला, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बोले तो ये दिया है -1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू क्या दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कितना दिया है -1, क्या दिया है -1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू रहेगी उसको हटाएंगे, उस वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे,
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, किससे, मल्टीप्लाई बाय 4, देखो या तो ये किया जाता है कि इसका एलसीएम ले लो, अगर इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 के नीचे 1 है तो 1 4 1, यानी 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो नीचे वाले सारे नंबर का एलसीएम लेकर के इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स बाई 4 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कट गया x और ये -4, यानी मेरा इक्वेशन ये आ गया। यानी इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये मेरा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे एक 0 भी करना रहता है, तो इक्वल टू 0 वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, हमको जीरोस, कभी कभी जीरोस देता है, देखो भाई ध्यान से पढ़ना कि जीरोस दिया है, कभी कभी दे देता है जीरोस और कभी कभी दे देता है सम एंड प्रोडक्ट। देखो इसमें सम भी दिया है, सम और प्रोडक्ट दिया है, जीरोस नहीं दिया है। जीरोस देगा तो उसकी कहानी अलग हो जाएगी। चलो एक तो जीरोस वाला भी लेकर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर कहूँ अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या दिया है, तो √2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, माइनस सम ऑफ जीरोस यानी √2 और यहाँ एक्स है तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब 1/3 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, जो नंबर नीचे है तो 3 है तो 3 को हमको ऊपर करना होगा। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं होगा तो 1। तो हम क्या करेंगे, 3 से सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ से 3 करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट में 2 इंटू एक्स, ये प्लस 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 0 इंटू 3। तो यहाँ से देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और ये इससे कट गया, ये प्लस हो गया 1 इक्वल टू 0। यानी मेरा जो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब तो भाई कर ही सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 0 और √3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √3। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये 0 दिया हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया है, 0 इंटू एक्स कर देंगे प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा √3 दिया है इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √3 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 1 and 1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया है। तो चलो इसी में रखते हैं। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया है इंटू एक्स, ये भी 1 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप एक बार जान गए, प्रैक्टिस कर लिए, तो इसको बनाने में 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। बस देखो, अगर इसको याद है फार्मूला, बस वैल्यू पुट करनी रहती है। अब देखिए, जैसे ये 5 वाला देख लेते हैं। तो 5 में क्या दिया है हमारा, -1/4 दिया है और 1/4 दिया है। पहला वाला सम होगा, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये मेरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब फार्मूले में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, अच्छा ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखो, इसका वैल्यू दिया है 1/4 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। अब मैं क्या बोला, जो भी वैल्यू नीचे बचे उसका एलसीएम लो, सब में मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस x/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया प्लस x, और इसके बाद ये यहाँ से कट गया प्लस 1 और 0 इंटू 4 0। तो ये मेरा हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जीरोस, कभी कभी क्वेश्चन में जीरोस दिया रहता है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो है कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ एनसीईआरटी का कोई। तो जैसे मान लो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसी को मैं उठाता हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले मैं मिडिल पार्ट से किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचा, इसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचा। तो यहाँ एक ब्रैकेट में x माइनस 4 बचा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बचा। तो क्या होता है, अगर माइनस है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और अगर प्लस है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। यानी कहने मतलब इसमें से ये मेरा अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू 4, और ये मेरा बीटा हो जाता है, बीटा इक्वल टू -2। देखो वहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, यहाँ पे जीरोज दिया रहेगा। जैसे अगर कहेगा जीरोज आर, तब मैं दूसरे तरीके से करूँगा। जब कहेगा सम एंड प्रोडक्ट, तो इसमें से एक को ही सम, एक को प्रोडक्ट मान लूँगा। लेकिन कहेगा जीरोज, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि जीरोज दिया रहेगा क्या, केवल जीरोज। जीरोज में क्या है, मान लो कि ये मेरा 4 है, ये मेरा -2 है। यानी जीरोज का मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू 4 जब दिया रहे और बीटा की वैल्यू क्या दिया रहे, -2 दिया रहे, उस केस में करते हैं। तो एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो इसी में रखना है, देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये घट करके क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2x। अब देखिएगा, और ये माइनस है तो ये -8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 इक्वल टू 0। अब देखो जो इक्वेशन मैं लेके चला था वही इक्वेशन तो आ गया। देखो एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। तो यानी जब भी मेरा जीरोज दिया रहेगा तब भी हम सम एंड प्रोडक्ट निकाल, अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, और अगर केवल जीरोज ही दिया रहेगा फिर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।